चलो देखो, कल आप लोग का स्टार्ट किए थे क्वेश्चन नंबर 1 हम आप लोग को सॉल्व कर दिए थे कंप्लीट कल। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, आपको समझ में आ जाए क्या बोला गया इसमें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन 2019 अप्रैल का दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जर्नल के लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। फॉर्मेट किस टाइप का हो ध्यान दीजिए। इस तरह का फॉर्मेट बनता है 5 कॉलम का, 1 2 3 4 5। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ को लेजर फोलियो करते हैं। अमाउंट एक होता है डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टॉपिक 2000 मतलब कि अप्रैल 2 तारीख को लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दिया अप्रैल 2 तारीख को। ए मर्चेंट स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक व्यापारी ने व्यापार शुरू किया। व्यापार कोई भी शुरू करेगा, व्यापारी करे, राम करे, मोहन करे, सीता करे, एनीवे कोई भी अगर कैश से व्यापार स्टार्ट करता है तो रूल्स आपको लिखा चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बीइंग देके हम लोग क्या करते हैं, BEING बीइंग देके हम लोग क्या करते हैं, जितना लिखा पूरा का पूरा टॉपिक को लिख देंगे, जितना है कंप्लीट टॉपिक को लिख देंगे। 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, 10,000 डेबिट भी दिखाएंगे और 10,000 क्रेडिट भी दिखाएंगे। फर्स्ट एंट्री क्लियर। 2 तारीख में फिर लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आप रियल अकाउंट का रूल्स लगाओ, डिपॉजिटेड इनटू बैंक यानी बैंक में नगद जमा किया तो जर्नलाइज क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर। हम कल बताए थे आपको, रिसीव जो भी रिसीव करेगा उसको डेबिट हमेशा ऊपर वाला पोजीशन होता है, नीचे वाला पोजीशन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में जमा करने पर रिसीवर कौन हुआ, बैंक। याद रखना हमेशा क्वेश्चन जब भी आप बनाना अपने आप को रियलाइज करना, फील करना कि क्वेश्चन हम खुद से तैयार कर रहे हैं और मैं खुद बना रहा हूँ क्वेश्चन को। तो आप इमेजिन करो कि बैंक जाओ और बैंक में जमा करो, तो रिसीवर कौन हो गया, रिसीवर हुआ बैंक। तो डेबिट द रिसीवर कौन है, बैंक। रिसीवर डेबिट हो गया। क्रेडिट द गिवर, गया क्या, क्या जा रहा है, बैंक में गया, बैंक में जमा किया तो बैंक रिसीव किया, गया क्या मेरा, कैश। तो कैश में आ गया। जो भी रिसीव होगा वो ऊपर, जो भी आएगा रिसीव होगा, खर्च। 3 चीज, आने वाला या फिर कोई चीज रिसीव हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, या फिर कोई चीज को भी खर्च है, वो सारा डेबिट होता है। उसके ऑपोजिशन में जितना रहेगा सारा का सारा क्रेडिट हो जाएगा। तो पैसा गया और आया क्या मेरा, बैंक। रिसीव कौन किया है, बैंक, रिसीवर। तो रिसीवर डेबिट हो गया टू कैश। और नरेशन में हम लोग बीइंग देके पूरा का पूरा इसको लिख देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है बीइंग मतलब का परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से उधार माल खरीदे। परचेज गुड्स टॉपिक क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से उधार माल खरीदे। तो राम से उधार माल कौन खरीदे, हम खरीद रहे। क्वेश्चन हम बना रहे थे, रियलाइज भी हम करेंगे। जब राम से उधार माल हम खरीदे तो डेबिट द रिसीवर, मेरे पास आया क्या, माल आया। तो जब माल आता तो खरीदते तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको परचेज बोलते हैं, क्यों परचेजिंग किए। और क्रेडिट द गिवर, आया क्या मेरे पास, माल, तो माल को डेबिट किए, परचेज। और गया मेरे पास देने वाला कौन है, क्रेडिट द गिवर। नोटिस करना यहाँ पे, राम से खरीदते देने वाला कौन है मेरा, राम। तो क्रेडिट द गिवर, जो भी देने वाला होगा उसको हम लोग टू में दिखा देंगे। तो कौन है देने वाला, राम, तो टू राम। फिर नरेशन में वही पूरा का पूरा हम लोग कंप्लीट लिख देंगे। 6 तारीख में लिखा हुआ पेड टू कैश टू मोहन। पेड कैश टू मोहन, मोहन को नगद भुगतान दिए। तो मोहन को नगद भुगतान कौन किया, हम कर रहे हैं। मोहन को अगर नगद पेमेंट कर रहे हैं हम, तो रिसीव कौन करेगा। अगर मोहन को हम भुगतान करें तो मोहन रिसीव करेगा। तो डेबिट द रिसीवर यानी कि मोहन प्राप्त करता हुआ, तो मोहन डेबिट हो गया और गया मेरे पास से क्या, कैश। तो मैं कैसा गया आपका 6 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए 10 तारीख में लिखा हुआ है कैश सेल्स, नगद बिक्री। नगद बिक्री, नगद माल बेचे हम, तो सिंपल सी बात है, नगद माल बेचेंगे तो आएगा मेरे पास क्या, कैश। तो कैश डेबिट हो गया। और गया क्या मेरा, माल। जब बेचते हैं तो उसको उस समय किसका प्रयोग करते हैं, सेल्स का। माल बेचते तो हम लोग गुड्स ना लिख के सेल्स का प्रयोग करेंगे, टू सेल्स हो गया। 15 तारीख में देखिए लिखा हुआ गुड्स सोल्ड टू सोहन। हम लोग क्या किए, सोहन को माल बेचे। गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा गया। जब सोहन को माल बेचा गया तो रिसीव कौन किया, हम सोहन को अगर माल बेच रहे हैं तो रिसीव कौन करेगा, सोहन रिसीव करेगा। तो डेबिट द रिसीवर, सोहन डेबिट हो गया। और क्रेडिट द गिवर यानी कि दे मतलब गया क्या मेरा, तो गया मेरा जा रहा है क्या मेरा, तो जा रहा मेरा माल, तो टू सेल्स हो गया। माल मोहन को बेचो या नगद बेचो, एनीवे किसी को भी माल बेचो, हर कंडीशन में माल आपका जाएगा तो टू सेल्स से होगा। चाहे नगद बेचोगे तो भी टू सेल्स, सोहन को बेचोगे तो भी टू सेल्स।
अब डिपेंड करता है, जब हम लोग कैश बेचते हैं तो मेरे पास नगद में बेचते हैं तो कैश आता है, और किसी पर्सन किसी व्यक्ति को बेचते हैं तो रिसीवर वो व्यक्ति हो जाता है। तो 15 तारीख तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब आते 20 तारीख में। 20 तारीख में लिखा हुआ रिसीव कैश फ्रॉम गणेश। गणेश से नगद हम प्राप्त किए, तो गणेश से नगद प्राप्त किए तो सिवाय सी बात है मेरे पास क्या आया, कैश आया, तो कैश डेबिट हो गया। देने वाला कौन है, गणेश, तू गणेश, देने वाला तू में आ जाएगा। 25 तारीख में लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश, एकदम सिंपल है, नगद माल खरीदे, नगद माल खरीदे, तो हम नगद माल खरीदा, मेरे पास क्या आया, माल आया, तो माल डेबिट हो गया परचेज, और गया क्या, पैसा, टू कैश। नगद माल खरीदेंगे माल आएगा तो पैसा जाएगा। अब 30 तारीख में देखिए क्या लिखा हुआ है, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक यानी बैंक से नगद निकाले, तो बैंक से नगद कौन निकाला, हम निकाले। विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक का मतलब होता है बैंक से नगद निकालना, या बैंक से नगद कौन निकाला, हम निकाले। तो डेबिट द रिसीवर, मेरे पास आ क्या रहा है, हम बैंक जाते हैं, इमेजिन करते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं, तो बैंक से निकाल तो मेरे पास आया क्या, कैश, तो आने वाला डेबिट, कैश डेबिट हो गया। और देने वाला यहाँ पे कौन है, देने वाला कौन है, बैंक हमको दे रही है, तो देने वाला क्रेडिट। क्लियर। लास्ट क्या है, रेंट, किराया दिया, रेंट पेड यानी किराया दिया। कोई भी खर्च अगर पेड करेगा हमेशा याद रखना उस खर्च को डेबिट कर देंगे, और पेमेंट जो होता है वो कैश में होता है। ठीक है, कोई भी खर्च हो, रेंट हो, सैलरी हो, वेजेज हो, कमीशन हो, अगर पेड लिखा हुआ है तो खर्च डेबिट हो जाएगा और टू कैश। अगर वही यहाँ पे रिसीव रहता उल्टा, यानी कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, तो हम लोग ये एंट्री उल्टा हो जाता है। पेड में हमेशा खर्च जो होता है वो डेबिट होता है, और रिसीव में हमेशा जो होता है इनकम वो मतलब इनकम क्रेडिट हो जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट्स करिए।